हरियाणा के सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। नायब सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है। बैठक के बीच में ही अनिल विज उठकर चले गए थे। हरियाणा के सीएम होंगे नायब सैनी। एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, आपको बताते चले। विधायक दल की बैठक में यह निर्णय हुआ है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इससे पहले खबर सामने आई थी कि अनिल विज बैठक से पहले उठकर चले गए थे। विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी जानकारी आज हरियाणा की राजनीति में ये उठापटक, ये घटता बढ़ता घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादव हमारे साथ, उनसे जरा बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हाँ जी राजेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम? दिन भर चला और अभी ये दोपहर के आसपास खबर आती है कि अब नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या समीकरण साधने का प्रयास किया है बीजेपी ने? नहीं, देखिए, आधिकारिक घोषणा तो अभी मेरे ख्याल से बाकी है जी जी कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले जी ये नायब सिंह सैनी जो ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी कार्ड खेल सकती है। जी तो ये एक संभावना जरूर है। लेकिन अब देखते हैं कि जो पर्यवेक्षक आए हैं और विधायक दल की बैठक चल रही है, इसकी में फैसला क्या होता है। जो बाहर आने के बाद विधायक ने बयान दिया है कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में निर्णय हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। नहीं, वो विधायक ने किसी ने बयान दे दिया पता नहीं, लेकिन जो पर्यवेक्षक हैं एक्चुअल में असल में जो आधिकारिक घोषणा मानी जाएगी वो पर्यवेक्षकों के जरिए मानी जाती है। पर्यवेक्षक सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल हाई कमान से भेजे जाते हैं। वो उनकी देखरेख में पूरी बैठक होती है और किसी नाम पर सहमति बनाई जाती है। तो देखते हैं कि सहमति बनने के बाद जो पर्यवेक्षक है वो क्या घोषणा करते हैं। अभी खबर ये भी सामने आ रही थी, चल रहा है जी, ये संभावना का खेल है। ये हो सकता है कि ओबीसी कार्ड खेलने के लिए, क्योंकि पहले उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ओबीसी कार्ड के तहत ही, और अब हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर प्रमोट कर दिया जाए और पूरा राजेंद्र जादव जी, क्या ये पर्यवेक्षक जो सामने आया है, क्या इस पूरे प्रकरण में मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री की सहमति राय जरूर ली है? क्योंकि नायब सैनी को पूर्व सीएम मनोहर लाल का नजदीकी माना जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जैसे आपने कहा ओबीसी कार्ड खेलना जरूरी था और सीएम मनोहर लाल पूर्व सीएम कहे तो अब ठीक रहेगा, उनकी राय थी कि इनको बना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। क्या इस बात की भी संभावनाएं हैं? नहीं, देखिए, विश्वास में तो लेते ही हैं। जब भी जहां भी भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, अपने राजनीतिक सहमति आंतरिक तौर पर सहमति तैयार करती है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई बदलाव होगा तो उसमें मनोहर लाल जी को भी शामिल किया जाएगा ताकि उनकी सहमति मिले और फिर उसके साथ ही जो हो, ताकि कोई किसी तरह का मतभेद और कोई ग्रुपिज्म को मौका ना मिले। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है, तो उसके तहत मनोहर लाल जी को भी उसमें सहमति में शामिल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि आखिर में आधिकारिक रूप से क्या घोषणा होती है। चर्चाओं का बाजार तो है, कयास और संभावनाओं का खेल है, राजनीति कुछ भी हो सकता है। अब ये देखिए कि अभी ये एकदम ही जो है मंत्रिमंडल का इस्तीफा, और ये अभी इतना एक्सपेक्टेड नहीं माना जा रहा था क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव दूर थे। जेजेपी से गठबंधन तो भी विधानसभा चुनाव तक भी कायम रह सकता था। और मान लो सीट नहीं दे रहे, सीट अगर लोकसभा सीट का एलोकेशन नहीं हो रहा था या जेजेपी की डिमांड उसमें पूरी नहीं की जा रही थी, तो इसमें तो जेजेपी इस्तीफा देती। लेकिन सरकार का इस्तीफा हुआ और फिर नए मुख्यमंत्री का चुनाव और नए मंत्रिमंडल का गठन, मुझे समझता है कि इतनी लंबी प्रक्रिया की जरूरत थी नहीं। ऐसा कोई कयास था नहीं कि इतने जल्दी ये होगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर कोई ऐसे राजेंद्र जी का बंटवारा ठीक से होना है तो विधानसभा चुनाव में होना है। लोकसभा चुनाव में सीट ना भी दी तो या तो जेपी विरोध जाहिर करती और इस्तीफा देती, लेकिन ये तो सब सरकार के स्तर पर ही हो रहा है। अब राजेंद्र जी, एक सवाल बड़ा है, ठीक है, थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि क्या कहीं ना कहीं जो बीजेपी का लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में अगर कुछ हम बदलाव नहीं करते हैं, चाहे हम ओबीसी का कार्ड नहीं खेलते जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, और दूसरा जेजेपी के साथ रहते, तो कहने के पार्टी कार्यकर्ताओं में हमेशा एक नाराजगी रही, इसका साथ छोड़ देना चाहिए, उस बात की संभावना दिख रही थी। बीजेपी को नुकसान हो सकता था लोकसभा चुनाव में, क्या इसलिए ऐसा हुआ है? नहीं, अब देखिए, ये तो है कि अभी यहाँ तक तो आप पहुंच गए तो लोग देखते हैं और कार्यकर्ता भी देखता है कि आप बिल्कुल चुनाव के करीब खड़े हैं। अभी 2-4 दिन में डेट आने वाली है जी, लोकसभा चुनाव की, और विधानसभा चुनाव भी कोई 5-6 महीने दूर है, कोई ज्यादा फासला भी नहीं है। जी। तो अब नफा नुकसान
तो जो कुछ होना था वो तो इतनी साल आपने 4.5 साल सरकार चलाई तो हो ही गया है, 6 महीने ही बाकी रह गए ना, 4.5 साल तो निकल ही चुके हैं जी। तो नुकसान नफा नुकसान का क्या आकलन होगा जब इतना सब कुछ आप एक साथ रह के कर चुके हैं। तो अब तो ये है कि अगर जेजेपी स्वतंत्र रूप से लड़ेगी तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वो जो है वोटों का बंटवारा उधर से करेगी। तो हो सकता है कि इसमें कोई फॉर्मूला ही हो, क्या पता। क्योंकि ये कहा भी है कि राज्यसभा सांसद कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने कि ये सब फॉर्मूले के तहत किया गया चुनाव से ठीक पहले, तो कांग्रेस को कहने की इस बात का अंदेशा डर तो है कि अगर ये सब अलग अलग चुनाव लड़ते तो उसका वोट ज्यादातर बड़ा हिस्सा जो वो कांग्रेस के खाते से निकल सकता है। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के तो भूपेंद्र हुड्डा ने तो अभी आज ये जो घटनाक्रम चल रहा है उससे पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि अब तो अलग अलग रहने का समझौता हो चुका है। समझौता, फैसला नहीं, समझौता। जी जी। समझौते के तहत, अंडरस्टैंडिंग के तहत अलग हो जाए और अपना अपना चुनाव लड़े और वो भारतीय जनता पार्टी की 10 सीट जिताने में सहायक हो जाए और बाद में हो सकता है विधानसभा चुनाव में समझौता कर ले, तो कौन रोक सकता है जी। अब ऐसे में कोई स्थायी चीज नहीं होती। राजेंद्र जी, क्या इस बात की संभावना है कि अब मनोहर लाल जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की संभावना नजर आती है क्या ऐसा होता है तो? अगर नहीं, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नेतृत्व उनसे खुश था, अभी एक दिन पहले ही जो है द्वारका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी तारीफ की उनकी, और लगातार जो है जब भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री हरियाणा आए तो वो मुख्यमंत्री की तारीफ करके गए। तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिलेगी। अगर उनको हटाया जाता है तो और जरूरी भी नहीं कि हटाया जाए, हो सकता है कि वो थर्ड टाइम, पहले तो यही कहा जाता रहा है कि तीसरी बार मनोहर लाल यहाँ चाहिए, तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश में चाहिए, तो इस तरह के बयान वो वहाँ के नेता देते रहे और प्रभारी उपलब्ध देते रहे। तो अब देखिए क्या होता है कि इसमें संभावना ज्यादा ये है कि मनोहर लाल जी को ही दोबारा चुन लिया जाए। हरियाणा में एक बात हमेशा जो होती रही है सियासत में, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है, ये जाट नॉन जाट का सिलसिला, इसको लेकर बातें होती रही है। और जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ओपी धनखड़ थे तो ये भी बात सामने आई कि वो जाटों को नहीं साध पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि अगर किसी ओबीसी चेहरे को बनाते हैं तो वो ये पॉलिटिक्स यहाँ पर फिट हो सकती है, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। नहीं, बीजेपी कोई हरियाणा के मद्देनजर ही नहीं कर रही ओबीसी को बढ़ाने का काम। ये और भी जगह किया है, मध्य प्रदेश में भी ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है, वो मोहनलाल यादव को बनाया है, और वो तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे थे तो वहां भी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये जातिगत जनगणना का जो मुद्दा आया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने ओबीसी को बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि ओबीसी को फ्रंट लाइन में लाया जाए और इसके बाद जो है ये जातिगत जनगणना का मुद्दा है उसको जीरो कर दिया जाए। तो एक तरह की ये रणनीति है, पूरी नेशनल पॉलिटिक्स के तहत ये सब हो रहा है। कोई डिप्टी सीएम के तौर पर भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, 1-2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं राजेंद्र जी? हाँ, डिप्टी सीएम तो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के तहत अगर वो चुनाव के दौरान जो है डिप्टी सीएम का पद 2 लोगों को दिया जाता है तो 2 नेताओं का मोरल बूस्ट होगा, फिर वो ज्यादा अपनी एनर्जी लगाएंगे और चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। तो ये हो सकता है कि एक तरह का प्रचार भी, निर्दलियों में से किसी को उठाए और जातिगत समीकरणों के तहत उनको बैठा दिया जाए। और ऐसा अगर होता है तो जनता के बीच में जाकर ये भी कह सकते, देखिए अभी तो डिप्टी सीएम तक पहुंचे हैं, इस बात की भी संभावना है कि बदलाव भी हो सकता है, इसलिए हमें आप वोट कीजिए, इस बात का भी प्रचार करेंगे फिर चुनाव में वो लोग। हाँ, देखिए राजनीति में तो सारी संभावना है, लोगों को प्लीज करने के लिए, किसी बड़े ग्रुप को, बड़े वोट बैंक को प्लीज करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ भी स्टेप लिया जा सकता है। वो डिप्टी सीएम बनाकर भी लिया जा सकती है, कुछ और तरह के वादे भी हो सकते हैं, कुछ लोक भवन योजनाएं भी ला सकते हैं। अब उन्होंने तो ये संकल्प है कि 10 सीट जीतना है, 10 जीतना है। बीजेपी कहती आ रही है, वो प्लानिंग का ही एक हिस्सा हो सकता है कि इस तरह का समझौता करके उन्होंने दोनों पार्टियां अलग हो गई और फिर इसके बाद चुनाव लड़े, तो कांग्रेस को जो है इनको एक तरह से कंट्रोल करने में सफलता। ये बहुत अहम कड़ी है, इसका एक कार्ड ये माना जा सकता है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे बातचीत करें। राजेंद्र हमारे साथ बात कर रहे थे, राजेंद्र जादव जी का कहना था कि देखिए जाहिर तौर पर ये एक समझौते का कार्ड हो सकता है, जैसे कि आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, और लोकसभा चुनाव में ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा हो सकता है, जैसे कि कांग्रेस भी इस बात की इच्छा जाहिर, इस बात की आशंका जाहिर करती रही। मेरे साथ धर्मपाल गुंदर है, निर्दलीय विधायक है। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। धर्मपाल जी, कैसे देखते हैं आज सारा कुछ घटनाक्रम हुआ और अभी खबर ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री भी जो है वो बदले जाएंगे, नायब सैनिक के नाम पर मोहर लगने की जानकारियां सामने आ रही है, तो कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, हम तो इंडिपेंडेंट विधायक हैं और जनता ने चुने, जनता का ही टिकट था जी। जनता ने माननीय मनोहर लाल जी के पास भेजे थे, इनको भी जरूरत थी और हमारे पुराने जानकार भी हैं और आदरणीय भी है मनोहर लाल जी, तो इनके जैसे जनता ने इनके उसमें पास भेजा, इनके पास है, उनके पास है और पूरी तरह
जी साथ खड़े हैं सभी विधायक जो इंडिपेंडेंट थे। अभी जो मुख्यमंत्री के तौर पर नाम सामने आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये पार्टी का डिसीजन है जी, जो पार्टी डिसीजन करती है, लेकिन सब डिसीजन करता है, जो उनको ठीक लगता है वही हमें अच्छा लगता है। आपको स्वीकार है अगर ये नेतृत्व परिवर्तन होता है तो निर्दलीय के तौर पर? देखिए, हमारे निर्दलीय जितने विधायक हैं संतुष्ट है हर बात है जी। हमारे हो रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमारे बहुत काम किए। तो जो पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री जी का डिसीजन है हम उसमें सहमत हैं। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? इस गठबंधन को लेकर जो अभी कांग्रेस का तो ये कहना है कि देखिए कि समझौता हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन तोड़ने के पीछे उनको ऐसा लगता है कि वोट काटने का एक कारण बनेगा कांग्रेस का, वोट बांटना चाहते हैं कांग्रेस का। इस पर निर्दलीय क्या सोचते हैं जो गठबंधन टूटा है, अलग अलग हो गए बीजेपी जेजेपी? देखिए, जिस टाइम हमारे को बुलाया जनता से हम पूछ के आए थे, माननीय श्री मनोहर लाल जी ने बुलाया, हम जनता से पूछ के इनके पास आए थे, जनता ही छोड़ के गई थी। और उस टाइम हमारे से गठबंधन बनाने के लिए बात हुई, ना टूटने की। अब टूटेगा तो हमें कोई गम नहीं ना खुशी, और रहेगा तो गम खुशी कुछ नहीं हमें। ऐसे आरोप लग रहे थे कि भाई 2 सीटें मांग रही थी जेजेपी लोकसभा चुनाव में, वो नहीं दी तो वो अलग हो गए हैं। सर, मेरा तो अपने हल्का की जनता की सेवा के लिए है, बाकी में इसके सिवाय ना किसको सीट दे रहे किसको नहीं दे रहे वहां तक हमारी पहुंच नहीं। मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा हुई? आप लोगों से बातचीत हुई है कि किस तरह से किसको रखा जाएगा? आप लोगों से भी कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। आप लोग समर्थन पार्टी का डिसीजन है, और जनता ने हमारे को बना के, जनता का टिकट है, उनकी बात मान ली थी। वो हमारे को यहाँ श्री मनोहर लाल जी के पास छोड़ के गए थे, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए श्री मनोहर लाल जी। तो हमारे काम हो रहे थे, हम काम से संतुष्ट है। अब आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसको देखकर क्या कहना आपका? बीजेपी अगर कहती है कि चुनाव लड़िए तो आप उनके साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे? ये मेरे हल्के की जनता डिसीजन करेगी, जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी ने बातचीत की। धर्मपाल गोंदा निर्दलीय विधायक, जिनका कहना था कि देखिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन टूटा नहीं टूटा, टूट गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं टूटा तो भी कोई बात नहीं थी। हमें तो प्रदेश की, हमारे हल्के की जनता से हमने पूछा था, उन्होंने कहा था कि सीएम के साथ आप चले जाइए, हम उनके साथ हैं। और अब नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, इस बात की जो चर्चाएं चल रही तो वो भी हमें स्वीकार है। हम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर उनका मानना था कि हम तो उनके साथ हैं, उनको लोगों ने स्वीकार किया, हमारे इलाके की जनता ने उनका साथ जाना हमारा स्वीकार किया, इसलिए हम उनके साथ हैं। अनिल हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से उनसे बातचीत करेंगे। अनिल, सीएम को लेकर खबर सामने आई है कि अब नायब सिंह सैनी जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के होंगे, इस बात पर मुहर लगी। ऑब्जर्वर की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है सिर्फ इसको लेकर? जो विधायक दल की बैठक में नेता मौजूद थे उनकी तरफ से कहा गया सब? देखिए, बिल्कुल शमशेर, देखिए विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में खुद मुख्यमंत्री की तरफ से नाम प्रपोज किया गया नायब सिंह सैनी का। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि विधायक दल की बैठक चल रही है और अक्सर भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रहती है वो ये रहती है कि जब भी बीजेपी विधायक दल की इस तरीके से बैठक होती है विधायक दल का नेता चुनने को लेकर, तो एक नाम हाईकमान से भेजा जाता है, उसको प्रपोज किया जाता है, उसके बाद सभी विधायकों की तरफ से उस पर सहमति जताई जाती है। मुख्यमंत्री की तरफ से जैसे ही प्रपोज किया गया नायब सिंह सैनी जो कि अध्यक्ष हैं, उनका नाम विधायक दल के नेता के तौर पर, तो उसे सभी ने स्वीकार कर लिया। हमने देखा कि इससे ठीक पहले जो गृह मंत्री अनिल विज वो सबसे पहले निकले हरियाणा निवास से। ये कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं इस नाम से, या वो चाहते नहीं थे कि इस तरीके से नाम जो प्रपोज किया गया है उसमें नायब सिंह सैनी का नाम हो, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं, खुद अनिल विज की बात की जाए तो 6 से 7 बार के विधायक वो रहे हैं, लेकिन अब फैसला कर दिया गया है, सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। तमाम नेता जो है वो राजभवन अभी गए हैं और सरकार बनाने का एक प्रस्ताव जो है वो दिया जाएगा। और इसके बाद आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा मंत्री भी शपथ लेंगे और यहाँ पर ये देखना होगा कि कितने नए मंत्री बनाए जाते हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार चलाई जाएगी, तो निर्दलीय विधायकों को भी मौका मिलेगा, मंत्री पद मिलेंगे कई निर्दलीय विधायकों को भी। और साथ ही ये भी देखना होगा कि जो पहले से मंत्री हैं
उनमें कितने मंत्री फिर से बनाए जाते हैं और क्या क्या मंत्रालय जो हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अब से कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ होगी कि किस विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है, कौन से ऐसे महकमे हैं जो दिए जा रहे हैं, और एक जो मंथन था वो अनिल, एक बड़ी बात है ये जिस तरह नायब सैनी का नाम सामने आना और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जाना, तो क्या इस बात की संभावना बहुत पहले से व्यक्त की जा रही थी कि हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से नेतृत्व परिवर्तन की बात सामने आना, ये किस रणनीति के तहत नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की तरफ से लाया गया, इसके पीछे वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, एक बड़ा वोट बैंक है ओबीसी की बात की जाए, और जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था तो भी बीजेपी ने इसे ध्यान में रखकर ये फैसला लिया था कि प्रदेश में ओबीसी वोट जो है उनकी एक बड़ी संख्या है, और उसको ही साथ में उन्हें पहले अध्यक्ष बनाया गया था। और अब जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें चुना गया है तो उसके पीछे भी निश्चित तौर पर जातीय गणना है, जो एक समीकरण रहता है पार्टियों का अपने अपने स्तर पर, उसे साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने इसके माध्यम से किया। जी, अब क्या डिप्टी सीएम के तौर पर भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं? एक या दो नामों पर कोई चर्चा चल रही है, उसको लेकर कुछ ऐलान किया जा सकता है इस बैठक के बाद? बिल्कुल, देखिए शमशेर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नाराज हैं अनिल विज, नाराज है, और वो पहले निकल गए थे हरियाणा निवास से। हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो ये कहते नजर आया कि जो ऑब्जर्वर भेज रहे हैं वो इस पूरे मामले को लेकर बयान देगा, और इसके बाद सीधा अनिल विज रवाना हो जाते हैं। अब ये देखना होगा कि कब तक जो है वो ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह का जो ये पूरा कार्यक्रम है वो रहता है। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम को लेकर चर्चाएं, तो नाराजगी दूर करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसला लिया जा सकता है। चर्चा ये भी थी कि निर्दलीय विधायकों के सहारे क्योंकि सरकार चलाई जाएगी, तो निर्दलीय विधायकों में से एक विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, साथ ही बीजेपी से भी एक विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा थी। लेकिन जब हमने 2014 में देखा कि पूर्ण बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, उस समय डिप्टी सीएम का फार्मूला सामने नहीं आया था हरियाणा में। साथ ही 2019 में इसलिए डिप्टी सीएम बनाया गया क्योंकि जननायक जनता पार्टी का समर्थन सरकार को था। जी, अचानक से निर्णय, आज कहीं ना कहीं कयास तो लग रहे थे कि ऐसा कुछ आज होगा, लेकिन ये अचानक से फैसला, इसके पीछे क्या वजह मानी जा सकती है? लोकसभा चुनाव का इंतजार कर सकती थी बीजेपी, इसको लेकर क्या चर्चाएं, क्यों इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव हुआ? और कांग्रेस से कहती है कि सब जो है समझौता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और जेजेपी के बीच में, और सीधे तौर पर ये कांग्रेस के वोट काटने की एक साजिश है। ये कांग्रेस का कहना है। देखिए, बिल्कुल शमशेर, यहाँ पर चौंकाया है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ये फैसला लिया गया। लेकिन इस फैसले से ठीक पहले जिस तरीके से गठबंधन में सरकार चल रही थी और सीट शेयरिंग को लेकर जो एक समझौते की सबको उम्मीद थी कि एक समझौता होगा दोनों दलों के बीच में, एनडीए का हिस्सा थी जननायक जनता पार्टी, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हुई, गठबंधन टूट गया। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा, और उसके बाद ये चर्चाएं थी कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और उन्हीं के नाम पर जो बीजेपी हाईकमान है उनकी तरफ से मोहर लगाई गई, उनका नाम भेजा गया ऑब्जर्वर्स के माध्यम से। और खुद मुख्यमंत्री जो रहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने नायब सैनी का नाम सभी विधायकों के सामने प्रपोज किया। जब ये विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें निर्दलीय विधायक मौजूद नहीं थे, निर्दलीय विधायक उसमें नहीं थे, केवल बीजेपी के विधायक उसमें थे, और बीजेपी के विधायकों की तरफ से जो नाम मुख्यमंत्री की तरफ से प्रपोज किया गया, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, उसे सभी विधायकों ने उस पर सहमति जताई। और इसके बाद अब सब विधायक जो है वो राजभवन पहुंचे हैं, जहां पर दावा पेश अनिल, किया एक सवाल और इसमें बनाने पूछूंगा को कि लेकर, नायब सैनी जो है वो मनोहर लाल के बहुत विश्वास पात्र हैं, और संजय भाटिया का नाम भी सामने आ रहा था, तो ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही थी। लेकिन यहां पर भी कहने के अगर जो बदलाव हुआ है वो पूर्व सीएम मनोहर लाल के कहे के मुताबिक ही हुआ है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दोनों ही नाम जिनको लेकर चर्चाएं पहले से थी, उनमें संजय भाटिया की बात की जाए या नायब सिंह सैनी, दोनों ही नेता मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं,
और इन दोनों के ही नाम को लेकर चर्चा थी। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि नायब सिंह सैनी का नाम है, उसमें संजय भाटिया का नाम नहीं है। लेकिन दोनों ही क्योंकि मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से ये सुझाव इसे कहा जाए या आला कमान से बातचीत जरूर हुई होगी जब फैसला हाईकमान की तरफ से मन बनाया गया कि बदलाव होगा। लेकिन अब चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र से सांसद थे नायब सिंह सैनी, तो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं मनोहर लाल लोकसभा का, और इसके बाद बड़ा दायित्व जो है वो केंद्र में दिया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। अनिल सिंहवाल हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमें दे रहे थे। इस बीच आपको सुनवाते हैं सांसद संजय भाटिया ने इस बड़े परिवर्तन के बाद क्या कुछ कहा है, इसको लेकर हमारे सहयोगी अनिल ने उनसे बातचीत की है। नई सरकार बनाने को लेकर विधायक दल की बैठक हरियाणा निवास में चल रही है और इस दौरान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बैठक से निकल चुके हैं। वहीं सांसद संजय भाटिया उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचे थे। संजय भाटिया भी इस दौरान यहाँ पर हैं और उनसे जानते हैं कि क्या भाटिया साहब निर्दलीय सबके बयान आए, निर्दलीय विधायकों के तो सबके बयान आ रहे हैं, मैंने भी टीवी पे देखे, सब वो कह रहे हैं बीजेपी नए विधायकों को मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल में। ये मैं अभी बैठक में नहीं हूँ, अभी बैठक में चर्चा हुई है, उसके अंदर क्या डिसीजन होता था अभी 10-15 मिनट में आधे घंटे में क्लियर आ गया। ये मैं बता नहीं सकता, उस सारी आपके सारी बातों के जवाब के लिए अभी बैठक चल रही है। जो बैठक मैं उनको छोड़ने बातचीत करके गया, अपनी बात पूरी करके गया, वो अपना पक्ष रख के गया, अपनी बातचीत पूरी करके गया। मैं मीडिया मुख्यमंत्री मुझे तो किसी ने बात नहीं की, मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही पता चला। वो थोड़ी अब मैं होगी वो 4 बजे का समय मीडिया में आया, वो 4 बजे। सर, दो पुराने मंत्रिमंडल से 2 मंत्रियों को हटाने की जो है खबर मिल रही है, उनसे नए 2 देखो अभी इस तरह की तो कोई चर्चा मेरे सामने तो हुई नहीं और उनकी एक्चुअल में हुई भी नहीं है। ये जो चर्चा होगी अभी विधायक दल की बैठक, ये बड़ा सवाल है, सारा के ऑब्जर्वर आए हैं, क्या संदेश लेकर आए? नहीं, ऑब्जर्वर कोई संदेश नहीं लेके, ऑब्जर्वर सबसे बातचीत करने, सबकी राय जाने और बैठकर जो भी सामने बदलाव क्या होगा, बदलाव होगा, आपके नाम की भी चर्चा है। नहीं, मैं गठबंधन का देखो कोई हमने तोड़ा नहीं है और अभी मुझे ऐसी आधिकारिक रूप से घोषणा भी नहीं कि गठबंधन टूट गया। अनिल भी बाहर निकल के गए हैं, वो अपनी बातचीत करके अपना पक्ष रखे वो गए हैं। नाराज तो नहीं कोई? नहीं कोई, मैं उनके साथ ही हूं, मैं उनको छोड़ने के लिए कोई यहाँ पर संजय भाटिया हैं और संजय भाटिया कह रहे हैं कि आज शपथ ग्रहण होगा, आज शाम शपथ ग्रहण होगा, वो ये कह रहे हैं। साथ ही उनके नाम को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की रेस में उनके नाम को लेकर चर्चाएं थी, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। गठबंधन टूटने को लेकर भी वो कह रहे हैं कि मुझे इसकी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं है। खबरफास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन के साथ अनिल सिंहवाल। तो आप सुन रहे थे संजय भाटिया ने इस बैठक से पहले क्या क्या बैठक हो चुकी, नाम सामने आ चुका है। लगातार इस हरियाणा के बदलते सियासी घटनाक्रम पर चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।